अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक sp3 को स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मीथेन मालिक्यूल को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से दो एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहली हमारे पास बेटा एग्जांपल है अमोनिया मालिक्यूल के, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। जैसा कि आपको बेटा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का चाहे कोई भी टॉपिक हो, हमें चार बातों को लिखना होता है। सबसे पहली बेटा होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें सेंट्रल एटम की ज़्यादातर बेटा लिखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर बेटा जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो है हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बेटा ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, जो हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। उसके पहले 1s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s में 2 होते हैं, और 2px में एक होता है, 2py में एक होता है, 2pz में एक होता है। तो अब इसके मतलब सारे के सारे बेटा जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे हाफ फिल्ड हैं। लास्ट टाइम बेटा कार्बन को मैंने आपको समझाया था ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट भी होती है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट बस उन एटम्स की होती है जिनके अंदर उनके कोई ऑर्बिटल खाली मौजूद होते हैं विलिस शेल के। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का तो कोई भी खाली नहीं है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन की कभी भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। एक्साइटेड स्टेट बस उनकी होगी जिनके कुछ ऑर्बिटल्स खाली होंगे। तो इसलिए बेटा डायरेक्टली यहाँ पे नीचे मैंने इसकी हाइब्रिड स्टेट को बेटा लिखा है। हाइब्रिड स्टेट में एक्चुअली होता क्या है, देखो sp3 है तो ये जो 2s ऑर्बिटल है बेटा, ये और ये तीनों p, देखो sp3 का मतलब क्या है, जिसमें एक s और कितने p बेटा मिलने हैं, 3 p ऑर्बिटल्स मिलने हैं। 1 2 3 ये p हो गए और ये एक s, ये मिलके नीचे बेटा चारों को इकट्ठा करके मैंने लिखा है। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब बेटा इसी चीज़ को ना नीचे एक्सप्लेन किया है, उससे पहले ना मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ। ये देखो नाइट्रोजन एटम मैंने ड्रा कर दिया है। ये इस देखो बेटा स्ट्रक्चर ही यहाँ पे चेक किए जाते हैं और यही चीज़ें बेटा एक्सप्लेन करने वाली होती हैं। तो देखो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, तो ज़रा गौर से देखो, तीन इसके जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं, 1 2 3, वो मैंने ये ड्रा किए हैं। ये देखो 1 2 3, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट किया। पीछे बच गया ये पेयर वाला, ये पेयर वाला जो ऑर्बिटल है उसको मैंने ऊपर ड्रा किया। ये देखो दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने यहाँ पे बेटा दो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ड्रा कर दिए। वो कहता है कि 1s and 3p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तो अभी मैंने आपको बताया। वो कहता है ये सारे के सारे बेटा ये वाले जो हमारे पास होते हैं, ऑल दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब न्यूक्लियस के, ये जो नाइट्रोजन है इसके गिर्द बेटा, इसके न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह से खुद को बेटा तरतीब देते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कहता है हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। अब वो क्या कहता है, वो कहता है इनमें से ये तीन जो बेटा हाफ फील्ड है, ये तीनों के तीनों बेटा जो sp3 हाफ फील्ड है, ये हाइड्रोजन के 3s ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। एक हाइड्रोजन बेटा इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है बेटा इस साइड से अटैच हो जाएगा। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी हुई है नीचे। वो कहता है देयर आर 3 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। बेटा कौन से पार्शली फील्ड आपके पास ऑर्बिटल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। sp3 बेटा जो हैं ये वाले 1 2 3 जो कि नाइट्रोजन के थे बेटा, वो कहता है ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग कौन सी करते हैं। अब देखो इनका नाम देना है। उनका नाम क्या था बेटा sp3, और हाइड्रोजन का एक ही शेल है जिसका नाम क्या होता है s। तो इसीलिए बेटा मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन के 3 जो sp आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 3 हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल्स के साथ कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं बेटा, s इंटू sp3। उसके बाद बेटा इसका जो हमें लिखना होता है वो हमारे पास बेटा ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री देखो बेटा, ये नाइट्रोजन को नीचे भी मैंने एक्सप्लेन किया है। वो कहता है ये जो ऊपर वाला जो था इसने किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उसे हम किसका नाम देते हैं बेटा,
लोन पेयर का, तो ये इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर मैंने लोन पेयर बेटा लिख दिया है। और वो कहता है कि इसकी जो जियोमेट्री होती है बेटा वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइंगुलर पैरामिडल। और वो कहता है कि हमने लास्ट टाइम बेटा अगर आपको याद होगा तो हमने मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि मीथेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना था बेटा, वो था 109 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बेटा डिक्रीज़ हो गया, कितना आ गया, 107.5। वो कहता है ये डिक्रीज़ क्यों हुआ है, वो ये हम पहले भी बेटा वेसिपर थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। वो कहता है लोन पेयर ऊपर से इन बॉन्ड एंगल्स को क्या करता है, प्रेशराइज करता है, तो इसीलिए जो हमारे पास होता है वो जो एंगल है sp3 के अंदर वो इस लोन पेयर की वजह से 109 डिग्री से कम होकर कितना हो गया, 107 डिग्री तक पहुंच गया है। और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एंड लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर।